हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था टैबलेट के ऊपर। अभी तक टैबलेट के 3 वीडियो आ चुके हैं, आज ये चौथा वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, वो फाइनल वीडियो होगा टैबलेट का। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट 4 से। हमने अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर टैबलेट के बारे में जाना था। उसके बाद हमने 3 टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग मेथड पढ़े थे। उसमें हमने डायरेक्ट कंप्रेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन और वेट ग्रेनुलेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद हमने सेकंड वीडियो के अंदर टैबलेट की क्वालिटी को चेक करने वाले टेस्ट पढ़े थे। उसमें हमने नॉन ऑफिशियल टेस्ट पढ़े थे और ऑफिशियल टेस्ट पढ़े थे अच्छे से। तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है एग्ज़ाम के पर्पज़ में। इसके बाद जो अपना पार्ट थर्ड था टैबलेट का, उसके अंदर हमने एक्सीपिएंट के बारे में पढ़ा था, जिसको हम एडिटिव्स बोलते हैं। उसमें हमने डाइल्यूएंट को देखा था, बाइंडर को देखा था, डिसइंटीग्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था, पॉलिशिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था, स्वीटनिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था, ग्लाइडेन के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से देखी थी। इसी पोर्शन के अंदर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम टैबलेट की कोटिंग के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की कोटिंग्स होती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और कैसे कोटिंग की जाती है, उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टैबलेट की कोटिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है मास्क, ऑर्डर, टेस्ट, कलर। तो हमें पता है बहुत सारी जो विटामिन की टैबलेट रहती है उनका ऑर्डर बड़ा अजीब सा रहता है, तो उसको हम मास्क करने के लिए कोटिंग करते हैं। टेस्ट बिटर रहता है किसी टैबलेट का, तो उस टेस्ट को भी हम मास्क कर सकते हैं। इसके बाद जो कलर अजीब सा रह जाता है जब टैबलेट बनती है तब, तो उस कलर को भी इम्प्रूव करना हो या फिर उस कलर को मास्क कर देना हो, तो इसलिए हम कोटिंग करते हैं। इसके बाद प्रोवाइड द फिजिकल केमिकल प्रोटेक्शन, तो हमें टैबलेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना हो तो भी हम कोटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो टैबलेट की जो रिलीज पैटर्न रहता है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें कंट्रोल रिलीज पैटर्न चाहिए तो उसके लिए हम कंट्रोल रिलीज के लिए भी कोटिंग करते हैं, सस्टेन रिलीज के लिए भी हम कोटिंग करते हैं। इसके बाद हमें टैबलेट के जो एपीआई है उसको प्रोटेक्शन कराना है गैस्ट्रिक जूस से, तो उसके लिए भी हम कोटिंग करते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल है एंटेरिक कोटेक टैबलेट। तो हम प्रोटेक्शन करते हैं गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट से। इसके बाद अवॉइड द केमिकल इनकम्पेबिलिटी, उसके लिए भी हम कोटिंग करते हैं। इसके बाद इम्प्रूव द फार्मास्यूटिकल एलिजेंस, तो आपको पता है बहुत सारी जो कंपनी की टैबलेट आती है जैसे कि सिप्ला की, सन फार्मा की, डॉक्टर रेड्डी की, इन सब टैबलेट में एक अलग सा चमक रहती है। वो एलिजेंस किसकी वजह से आती है? कोटिंग की वजह से आती है। कोटिंग इक्विपमेंट के अंदर एसिला कोटा और फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर 2 ही आते हैं, और भी होंगे बट अपने को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। दोनों के नाम याद रखना है। दोनों के लास्ट में कोटा लग रहा है, कोटर लग रहा है, तो अपने को नाम से पता चल जाएगा ये कोटिंग इक्विपमेंट है। अब जैसे एसिला कोटा है, इसमें क्या एक ड्रम रहता है, इसके अंदर टैबलेट होती है और बाहर एक नोजल लगा रहता है। वहाँ से क्या होता है कि कोटिंग मटेरियल स्प्रे होता है इन टैबलेट के ऊपर, और यहाँ पे एक और नोजल लगा रहता है। वहाँ पे एयर आती है, गर्म एयर, जिससे ये जो टैबलेट के ऊपर कोटिंग हो रही है वो टैबलेट ड्राई होती रहे कंटिन्यूसली। तो इस टाइप का एसिला कोटा मशीन रहती है जो कोटिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। आप गूगल पे ये नाम सर्च करोगे तो अच्छे से आपको वो मशीन दिख जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ओनली नाम ही पूछते हैं एग्ज़ाम में, पूरा प्रोसीजर नहीं पूछते। अब हम टाइप ऑफ कोटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली 3 टाइप की कोटिंग होती है। पहली जो कोटिंग है वो है फिल्म कोटिंग। तो फिल्म कोटिंग हम टैबलेट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आपको पता है जब कई बार टैबलेट बन जाती है, अब फिर हम उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन टैबलेट 2 भागों में टूट जाती है या फिर किनारों पे क्रैक हो जाती है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम टैबलेट के ऊपर पॉलीमर की थिन कोटिंग करते हैं, उसी को हम फिल्म कोटिंग बोलते हैं। इसका मेन पर्पस रहता है टैबलेट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। इसके बाद जो सेकंड कोटिंग है उसको बोलते हैं शुगर कोटिंग। तो शुगर कोटिंग का मेन रोल रहता है टैबलेट का टेस्ट को मास्क करना या फिर टैबलेट की इलिजेंस को बढ़ाना, टैबलेट को अट्रैक्टिव बनाना। तो बहुत सारी टैबलेट होती है जिनका टेस्ट थोड़ा अजीब सा रहता है, जैसे कि विटामिन की ही टैबलेट, तो उसका टेस्ट अपने को मास्क करना है, उसके लिए हम शुगर कोटिंग करते हैं। थर्ड जो कोटिंग का टाइप है उसको बोलते हैं इंटेरिक कोटिंग। तो कुछ ड्रग होती है जो स्टमक में जाके डिग्रेड हो जाती है, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन। तो वो स्टमक में जब डिग्रेड हो जाएगी तो हम चाहेंगे कि वो ड्रग स्टमक में रिलीज़ ना हो, वो इंटेस्टाइन के अंदर हो, तो उसके लिए हम इंटेरिक कोटिंग करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी ड्रग रहती है जो स्टमक के अंदर इरिटेशन कॉज करती है, जैसे फ्यूरोनटोइन ड्रग है। और भी बहुत सारी ड्रग है, जैसे कोई पेप्टाइड ड्रग है जो डिग्रेड हो जाती है स्टमक के अंदर, तो उन सबको हम
इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करवाना चाहते हैं, उसके लिए जो कोटिंग की जाती है वो है इंटेरिक कोटिंग। तो ये आपको याद रखना है, इंटेरिक कोटिंग होती है, उसका रिलीज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ये याद रखना है। इसके बाद ये 3 आवर में जाके डिसइंटीग्रेट होती है, 2 आवर के बाद होती है डिसइंटीग्रेट, तो ये भी आपको याद रखना है। जब मैंने आपको डिसइंटीग्रेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था। अब हम फिल्म कोटिंग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिल्म कोटिंग के अंदर हम टेबलेट की सरफेस के ऊपर थिन पॉलीमर की लेयर की कोटिंग कर लेते हैं, जिससे टेबलेट को अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है। जब ये कोटिंग हो जाती है, कोटिंग हो जाने के बाद हम जब टेबलेट का वेट देखते हैं तो 2 to 5% ही वेट बढ़ता है। मतलब टेबलेट के वेट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है फिल्म कोटिंग में। और जो थिकनेस होती है पॉलीमर के फिल्म की, वो 20 to 100 माइक्रोएम थिकनेस रहती है। जब हम कोटिंग करते हैं तो हमें कोटिंग का सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, पॉलीमर का सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो उसके अंदर मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं कोटिंग सॉल्यूशन के अंदर। पहला रहता है फिल्म फॉर्मर, जो मेन अपना पॉलीमर है जो कोटिंग करता है। दूसरा होता है प्लास्टिसाइजर, जो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है फिल्म को। इसके बाद तीसरा रहता है ओपेक्वेट एक्सटेंडर। तो अब हम तीनों के बारे में देखेंगे। तो फिल्म फॉर्मर में सबसे जो मेन पॉलीमर यूज किया जाता है फिल्म कोटिंग के अंदर, वो रहता है इथाइल सेलुलोज 30% इन एल्कोहल। इसी को हम एक्वाकोट बोलते हैं। इसके सिवा कुछ और पॉलीमर भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, CMC यूज किया जाता है। तो बहुत सारे और पॉलीमर है। तो इथाइल सेलुलोज 30% इन एल्कोहल, इसको एक्वाकोट बोलते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और प्लास्टिसाइजर के अंदर ग्लिसरीन यूज किया जाता है, सॉर्बिटोल यूज किया जाता है, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल यूज किया जाता है और कैस्टोरोल यूज किया जाता है। और ओपेक्वेट एक्सटेंडर के अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम में, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, जीपेट के एग्जाम के अंदर और ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम के अंदर भी ये पूछा गया है। तो ओपेक्वेट एक्सटेंडर किसको बोलते हैं? तो जब हम अपने घर में कलर करवाते हैं दीवारों के ऊपर, तो पहले हम वाइट कलर का कलर करवाते हैं, उसके ऊपर दूसरा कलर करवाते हैं। तो जो वाइट कलर का क्या होता है, वो एक सरफेस प्रोवाइड कराता है दूसरे कलर को, ताकि वो अच्छे से कलर दिख पाए। इसी तरह ये ओपेक्वेट एक्सटेंडर का काम रहता है, जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। ये एक सरफेस प्रोवाइड कराता है, उसके बाद हम कलर डालते हैं। तो बस आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। अब हम शुगर कोटिंग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुगर कोटिंग मोस्ट कन्वेंशनल मल्टी स्टेप कोटिंग प्रोसेस है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेबलेट के ऊपर बहुत सारी कोटिंग कर लेते हैं, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग कोटिंग करते हैं। इसीलिए इसको हम मल्टी स्टेप कोटिंग प्रोसेस बोलते हैं। जब हम अलग अलग कोटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा इस प्रोसेस में, और इसीलिए एक्सपेंसिव टेबलेट रहती है शुगर कोटिंग की हमेशा। और जब कोटिंग हो जाती है तो कोटिंग हो जाने के बाद इसका वेट 50% तक बढ़ जाता है। जब हमने फिल्म कोटिंग पढ़ा था वहाँ पे 2 to 5% वेट बढ़ता है, बट इस केस शुगर कोटिंग के केस के अंदर 50% वेट बढ़ जाता है। शुगर कोटिंग एक मल्टी स्टेप कोटिंग प्रोसेस है। तो इसके अंदर बहुत सारी कोटिंग की जाती है। तो आपको हर स्टेप का नाम याद रहना चाहिए, वो भी ऑर्डर वाइज। पहली कौन सी की जाती है कोटिंग, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। तो आपको ऑर्डर नहीं भूलना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधे ऑर्डर से ही आ जाता है। तो जो पहली जो कोटिंग की जाती है उसको बोलते हैं सील कोटिंग। उसके बाद जो सेकंड कोटिंग होती है उसको बोलते हैं सब कोटिंग। थर्ड कोटिंग को बोलते हैं सिरप कोटिंग। 4 को बोलते हैं फिनिशिंग और 5वें को बोलते हैं पॉलिशिंग। तो इनका आपको ऑर्डर अच्छे से याद रखना है, सीधा ऑर्डर पे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो पहली जो कोटिंग है जिसको बोलते हैं सील कोटिंग, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये टेबलेट है, इसके ऊपर हमें कोटिंग करते हैं। तो ये जो कोटिंग का मटेरियल है वो है सिलिक और जीन। जीन एक प्रोटीन है और सिलिक एक रेजिन है। PEG4 भी यूज करते हैं, 400 भी यूज करते हैं, पर एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछते तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करना। सिलिक और जीन आपको याद रखना है। इसका मेन पर्पस रहता है सील कोटिंग का, वो है वाटर के पेनिट्रेशन को रोकना। ये एक वाटरप्रूफ कोटिंग है। जब ये कोटिंग हो जाती है तो कभी भी मॉइस्चर या वाटर टेबलेट के अंदर नहीं आ सकता। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और कोटिंग करेंगे जिसको बोलते हैं सब कोटिंग। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो गम होता है, अकेशिया गम या फिर जिलेटिन है, इसके सॉल्यूशन की हम कोटिंग करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कोटिंग करेंगे, बहुत बार स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, काफ़ी बार, ज़्यादा बार कोटिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, टेबलेट का वेट बढ़ जाएगा। और टेबलेट के जो कॉर्नर रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, शार्प हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे। तो
इसमें हम टेबलेट का बल्क साइज बढ़ाते हैं इस कोटिंग में, आपको इतना ही याद रखना है। गम यूज करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट कोटिंग है, पहले हमने की सील कोटिंग, उसके बाद हमने की सब कोटिंग, उसके बाद हम जो कोटिंग करते हैं वो सुक्रोज सिरप की कोटिंग करते हैं। तो इसका जो मेन रोल रहता है वो है करेक्ट द कॉर्नर एंड रफनेस। जो इस कोटिंग के अंदर जो कॉर्नर इसके चेंज हो गए थे, राउंड शेप की हो गई थी टेबलेट, उसको हमें कॉर्नर को करेक्ट करना है और रफनेस को करेक्ट करना है, टेबलेट को स्मूथ बनाना है। और जब हमें टेबलेट के अंदर कलर करना है तो कलर हम किस स्टेप के अंदर डालते हैं, तो हम सिरप कोटिंग के अंदर कलर डालते हैं। तो आपको ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है कि कलर शुगर कोटिंग के किस स्टेप में डाला जाता है, तो वो सिरप कोटिंग के अंदर डाला जाता है। क्योंकि अगर हम सब कोटिंग के अंदर डालेंगे तो फिर इसके बाद हम सिरप कोटिंग करेंगे तो सिरप कोटिंग में कलर तो छुप जाएगा, तो इसीलिए हम सिरप कोटिंग में ही कलर डालते हैं। अब जैसे सिरप कोटिंग कर ली, उसके बाद हम फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग में हम टेबलेट की इलिजेंस बढ़ाएंगे, टेबलेट की कॉर्नर को और शार्प करेंगे, अच्छा करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप है वो पॉलिशिंग। तो इसमें हम वैक्स की पॉलिशिंग करेंगे जिससे टेबलेट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो ये सारी स्टेप आपको सीरीज वाइज याद रखनी है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है किस कोटिंग प्रोसेस के अंदर क्या यूज करते हैं, क्या उसका पर्पज़ रहता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो लास्ट कोटिंग है वो है इंटेरिक कोटिंग। तो इसका जो मेन एम रहता है इस कोटिंग का वो है अपने टेबलेट को गैस्ट्रिक जूस से बचाना। टेबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन है वो इंटेस्टाइन के अंदर करना। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग है जो गैस्ट्रिक जूस से डिग्रेड हो जाती है, तो उनके लिए हम इंटेरिक कोटिंग करते हैं। तो इसके अंदर आपको बस इतना ही याद रखना है कि पॉलीमर कौन सा यूज़ किया जाता है कोटिंग के अंदर, तो वो है कैप। तो ये कैप एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कैप का नाम ही इम्पोर्टेंट है, वो है सेलुलोज एसीटेट थैलेट। तो जहाँ भी थैलेट लगा रहेगा वो इंटेरिक कोटिंग में यूज किया जाएगा। तो आपको सेलुलोज एसीटेट भी याद ना रहे पर थैलेट जरूर याद रखना। तो बहुत सारे ऐसे अलग नाम आएंगे, उन सब में लास्ट में थैलेट लगा रहता है, तो सारे इंटेरिक कोटिंग में यूज किए जाते हैं। तो ये थैलेट पॉलीमर है, ये एसिडिक पीएच में डिजोल्व नहीं होगा। तो जब एसिडिक पीएच अपने को स्टमक में मिलेगा तो ये डिजोल्व नहीं होगा, फिर आगे जाके बेसिक पीडीएफ में जाके ये डिजोल्व हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, जिससे वो कोटिंग उतर जाएगी और ड्रग रिलीज हो जाएगी इंटेस्टाइन के अंदर। तो आपको इंटेरिक कोटिंग में इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो फाइनली हमने फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग और इंटेरिक कोटिंग के बारे में पढ़ा। फिल्म कोटिंग क्यों की जाती है, कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जाता है, प्लास्टिसाइजर कौन से यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर, और ओपेक्वेंट कौन सा यूज़ किया जाता है वो भी हमने पढ़ा। शुगर कोटिंग के अंदर हमने अलग अलग शुगर कोटिंग की जो स्टेप है उसके बारे में पढ़ा। सील कोटिंग पढ़ा, उसके बाद हमने सब कोटिंग, सिरप कोटिंग, उसके बाद हमने फिनिशिंग और पॉलिशिंग पढ़ा। इसके बाद हमने इंटेरिक कोटिंग पढ़ा, उसमें कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जाता है वही इंपॉर्टेंट है, और क्यों की जाती है इंटेरिक कोटिंग वो हमें इंपॉर्टेंट है। तो हमने सब पढ़ा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टैबलेट के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कोटिंग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद अपना टैबलेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।